हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। तो आज हम देखेंगे डॉक्टर क्यूट का एपिसोड नंबर 10। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है डॉक्टर तियान के होश में आने से। होश में आने के बाद डॉक्टर तियान से उनकी जो आंट होती हैं वो कहती हैं कि तुम पागल हो क्या, तुम भूल गए हो कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम यहाँ पे अपने माता पिता के कातिलों के बारे में पता लगाने के लिए आए हो और तुम ये सब क्या कर रहे हो। बताओ, अगर तुम वहाँ पे मर जाती तो क्या होता। तो इस पर जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है थैंक यू आंटी, आपने मुझे बचा लिया। और कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया था, वो तो मैं उनकी तरफ भाग रही थी, लेकिन अचानक से मेरा पैर एक सैनिक में टकरा गया जिसके वजह से वो तीर आके मुझे लग गई। उसके बाद से वो कहती है कि आंटी मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बचपन में भी आपने एक बार मेरी जान बचाई थी जब मेरे माता पिता के कातिलों ने मुझे उठाकर पहाड़ी से फेंक दिया था। तो वो कहते हैं कि देखो तुम इस बारे में चिंता मत करो, वो जो कुछ भी हुआ सब ठीक है, अब तुम ठीक हो ना। तो इस पर डॉक्टर तियान कहती है कि मुझे अच्छे से याद है जब मैं बेहोश होने वाली थी तो जो जनरल जी हैं वो मुझे देखने वाले थे, वो मेरे कपड़े उतार रहे थे। क्या उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने जान लिया कि मैं एक लड़की हूँ। इस पे जो तियान की होती हैं उनका मज़ा लेती है और कहती है कि हाँ उन्हें पता चल गया। तो इस पे डॉक्टर तियान को हल्का सा हार्ट अटैक आने लगता है। तो उनकी आंटी कहती है नहीं तुम चिंता मत करो, उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो वो महाराज है ना वो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। मैंने इतनी बार कहा कि आप जाइए जाकर आराम कर लीजिए, पर वो गए नहीं। वो पूरी रात तुम्हें पंखा करते रहे, पूरी रात तुम्हारा ध्यान रखते। जिस पे मिस्टर डॉक्टर तियान जो होती हैं वो कहती हैं कि वो क्या है ना कि मैंने उनके लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और उनकी तीर अपने ऊपर खाई, इसीलिए वो ऐसा कर रहे होंगे। उनको मेरी इतनी ज़्यादा भी चिंता नहीं है। ये सारी बातें करने के बाद उनकी आंटी पूछती हैं अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के कातिल के बारे में कुछ पता चला। तो मिस डॉक्टर तियान जो होती है वो बताती हैं कि मुझे अभी कुछ ज़्यादा तो पता नहीं चला, पर हाँ एक नए इंसान के बारे में पता चला है जो कि मुझे लगता है कि वही दुश्मन है। जो वो सुसंग के बारे में बताती है, जिससे वो पूछती हैं उनकी आंट कि ये तो वही इंसान है ना जिसने तुम्हारे मम्मी पापा को धोखा दिया था। तो इससे वो कहती है कि हाँ ये वही इंसान है और मुझे इस पर शक है, और ये जनरल जी का बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब उनका दोस्त भी है। तो इसके वजह से मुझे जनरल जी का भरोसा जितना होगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। तो उसके बाद से उसकी आंटी कहती हैं ठीक है तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, और कहती है तुम थोड़ा आराम कर लो फिर तुम चले जाना। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है नहीं मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपना काम पूरा करना है, और जब तक मैं मम्मी पापा के कातिलों को पकड़ ना लूँ तब तक मैं चैन की सांस नहीं लेना चाहती, मतलब अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो वो कहती है ठीक है जब तुम यहाँ तक आ गई हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी तो नहीं, पर तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारे घाव तो भर चुके हैं, पर मैं कुछ दवाइयाँ दे दूंगी और तुम उसे अच्छी तरह दवा घाव पे लगाते रहना। तुम खुद एक डॉक्टर हो तो अपनी अच्छे से टेक केयर करना। आगे की सीन में हम देखते हैं डॉक्टर तियान जैसे जनरल जी के कैसल में पहुंचती है, सारे नौकर चाकर जो होते हैं डॉक्टर तियान की बहुत सारी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। आप आ गए और आप कैसे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप क्या खाएंगे, आपको भूख लगी है। ये सब देखते डॉक्टर तियान थोड़ी सी अचंभित तो होती है, पर वो फिर जब अपने कमरे के सामने जाती है तो वहाँ पर जो डॉक्टर सीफी होते हैं उसे प्रणाम करते हैं और अपने रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सब कुछ रीअरेंज करा हुआ, मतलब इसका कमरा बहुत अच्छे से सजा होता है। तो डॉक्टर तियान पूछती है कि ये सब क्या है, तो डॉक्टर शिफू जो होते हैं वो बताते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए जनरल जी ने करवाया है, वो चाहते हैं कि तुम्हारा अब अच्छे से सेवा किया जाए, मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो। फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान जो होती है जनरल जी के पास पहुंचती है और वहाँ पे भी सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित होती है, क्योंकि वहाँ पे अलग से एक इसका बेड खुद का होता है जो कि जनरल जी ने तैयार कराया होता है, और ये जनरल जी को बहुत ही मतलब अजीब तरीके से देख रही होती है। तो जनरल जी कहते हैं कि देखो तुम गलत मत समझना, एक्चुअली मैंने तुम्हारा बेड यहाँ पे इसलिए लगवाया क्योंकि मुझे पता है जब तुम रातों को मुझे पंखा करते थे तो करते करते यहीं पे सो भी जाते थे, इससे तुम्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यहीं पे बेड लगवा दिया ताकि तुम यहीं पे आराम भी कर सको, यहीं पे सो भी जाओ। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो मन ही मन सोचती है कि आपने ये बेड मेरे लिए लगवाया है, मेरी कन्वीनियंट के लिए, या इसलिए लगवाया है ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े मैं तुरंत ही आपके पास हाजिर हो जाऊँ। तो इस पर जनरल जी कहते क्या तुम सोच रहे हो। तो डॉक्टर तियान कहते नहीं नहीं मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, मैं कुछ क्यों सोच सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ। तो इस पर जो जनरल जी होते हैं कहते देखो तुमने मेरी जान बचाई है, इस हिसाब से तुम मेरे हाफ ब्रदर हो गए, मतलब अब मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम मेरे भाई भी हो। ये मत सोचना कि मैं ऐसे वैसे बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची वाली बात है। अगर तुम चाहो तो अभी भी मुझसे मांग सकते हो रिवॉर्ड में, तुम क्या चाहते हो तुम रिवॉर्ड मांगो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि सच में, और रिवॉर्ड की बात सुनने के बाद वो चौंक जाती है, मतलब एकदम खुश हो जाती है। जिससे जनरल जी कहते हैं कि तुम्हें और सारी बातें याद नहीं आई, सारी बातें सुनने में तुम्हें कुछ भी नहीं लगा, और जैसे रिवॉर्ड की बात सुनी
तुम्हारा चेहरा खिल सा गया, मतलब तुम्हें और सारी बातें सुनाई नहीं दी, तुम्हें सिर्फ रिवॉर्ड वाली बात सुनाई दी। तो ठीक है, मांगो क्या मांगते हो। तो इस पर डॉक्टर तियान जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे ना डेट फ्री मेडल दे दीजिए, गोल्ड डेट फ्री मेडल। इस पे जनरल जी कहते हैं देखो मैं कोई एम्पायर तो हूँ नहीं। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहते हैं देखिए मुझे ये मेडल ना एम्पायर से नहीं चाहिए, ये मेडल जो है ना वो मेरा पर्सनली होगा। वैसे भी आपके जनरल जी के कैशर में मुझे किसी और से जान का खतरा है ही नहीं, मुझे सिर्फ आपसे ही जान का खतरा है, क्योंकि आप ही हमेशा ऑर्डर देते रहते हो इसका सर धड़ से अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आप ही हमेशा मुझे डराते रहते हो। तो जब कभी मैं अपनी किसी भी बातों से आपको गुस्सा दिला दूँ तो मैं आपको वो मेडल दिखा के बता सकूँ कि आप मेरी जान नहीं ले सकते, मतलब आपने मुझे प्रॉमिस किया आप मेरी जान मत लीजिए। तो इस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है ना। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं नहीं, मुझे पहले तो आपसे बहुत डर लगता था, लेकिन अब बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है आप दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जब मुझे तीर लगी थी तो आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा सेवा भी की थी, और आप दिल से चाहते थे कि मैं अच्छी हो जाऊँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और इसके बाद से कहते हैं कि मुझे पता है कि आपने कभी किसी निर्दोष की जान नहीं ली है। इस पे जनरल जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि ठीक है। तो फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो जाती है पंखा लेकर आती है जनरल जी को पंखा करने के लिए। तो जनरल जी मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं अभी तुम ठीक हो जाओ, तब जब पूरे तरीके से रिकवर हो जाओगे तब जाके तुम मुझे पंखा कर लेना, अभी जाके आराम कर लो। क्योंकि मुझे पता है कि तुमने जो डेट फ्री मेडल मांगा है वो सिर्फ इसीलिए मांगा क्योंकि वो गोल्ड का होता है, तो सीधे सीधे तुम बोल दो कि तुम्हें गोल्ड चाहिए। इस पर जो डॉक्टर तियान होती है वो मुस्कुराती है और फिर चली जाती है सोने के लिए। जब सोने जाती है तो फिर जनरल जी से पूछती है कि अच्छा कल आप मेरा मेडल दे देंगे ना। तो इस पे जो जनरल जी होते हैं कहते हैं ठीक है सो जाओ, आवाज़ मत करो क्योंकि मुझे आवाज़ में नींद नहीं आती है। तो फिर वो सोने से पहले कहते हैं देखो तुमने मेरी जान बचाई है, इसकी वजह से तुम मेरे हाफ ब्रदर भी हो गए, और अब तुम्हारी जान ना मुझसे बिलोंग करती है, तो मेरे अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी जान ले सकता। तो मैं तुमसे आज एक प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं तुम्हें अपने सामने मरने नहीं दूंगा। इसके बाद से जो डॉक्टर तियान होती है वो रिलैक्स फील करती है और दोनों सो जाते हैं। आगे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल जी अपने कैशर के एक भाग में जाते हैं और वहाँ पे उनके छोटे भाई जो होते हैं वो टॉप पर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर वो नीचे आते हैं और दोनों में एक छोटा सा युद्ध होता है, मतलब छोटा सा लड़ाई होता है। उसके बाद से जनरल जी अपने भाई से पूछते हैं क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तो इस पर उनके छोटे भाई कहते हैं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपके सारे दुश्मनों को ख़त्म नहीं कर दूँ। मैं यहीं रहूँगा आपके पीछे और आपके सभी दुश्मनों को ख़त्म करूँगा और आपकी रक्षा करूँगा। तो इस पर जनरल जी जो होते हैं वो कहते हैं हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों मिलकर यहाँ पे अमन और शांति लाएंगे। आगे के सीन में हम देखते हैं जनरल जी और डॉक्टर तियान दोनों किताबों वाले रूम में यानी पुस्तकालय में होते हैं, जहाँ पे जनरल जी कुछ किताबें पढ़ रहे होते हैं और डॉक्टर तियान जनरल जी के आगे पीछे डोल रहे होते हैं, जिससे वो टकरा जाते हैं। जिस पे जनरल जी कहते हैं तुम ना थोड़ा मुझसे दूर जाकर खड़े हो जाओ। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो दूर जाकर खड़ी होती है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान जो होती है कुछ किताबों का बहुत अच्छे से देख रेख कर रही होती है, जिस पर जनरल जी मन ही मन सोचते हैं कि आखिर एक लड़का इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। इस पर डॉक्टर तियान जो होती है वो कहती है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा मूडी है, लेकिन चलो अच्छी बात है, अब मैं किसी ट्रबल में नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं वही दोनों ब्रदर सिस्टर को, सस्पेक्ट नंबर 1, 2 या 3 जो भी थे, वो दोनों को देखते हैं जो कि उनकी जो सिस्टर होती है वो हर्बल टी बना के आ रही होती है, जहाँ पे जो उनका भाई होता है वो कहता है कि तुम्हें ना जनरल जी जो हैं अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है मैडम सू की वजह से, तो तुम एक काम करो, तुम उनका देख रेख किया करो, अच्छे से ख्याल रखा करो, उनके लिए खाना वाना बना के ले जाया करो, जिससे कि वो तुम्हारी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे और तुम्हें भी मौका मिलेगा उनके साथ रहने का। जिस पर उनकी जो बहन होती है तो वो कहती है कि मैडम सू की वजह से जो जनरल जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अगर ऐसा वो नहीं की होती तो शायद वो खुश होते और मैं अभी तक दिल जीत भी गई होती। जिस पर जो उनके भाई होते हैं कहते तुम्हें तो उनका शुक्र मनाना चाहिए कि वो थी, इसी वजह से तुम्हारे रास्ते से इन्फेंटा हट गई, वरना उनका शादी तो इन्फेंटा से हो जाता। जिस पर उनकी कहती है बहन हाँ सही बात है। और फिर वो कहती है कि मैं जब भी कुछ बना के ले जाती हूँ जनरल जी कुछ खाते ही नहीं, मुझे बुरा भी लगता है, और अगर ये हर्बल टी भी उन्होंने नहीं पीना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, मैं क्या करूँगी। तो जिस पे जो उनके जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ देखो, तो वो कहती है कि ये तो डॉक्टर तियान है। तो वो कहते हैं कि हाँ ये डॉक्टर तियान है, तो हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डॉक्टर तियान को दे देंगे और वो लेकर चली जाएगा, वो पिला देगा। जिस पे उनकी जो बहन होती है वो कहती है
ये क्या, ये तो सिर्फ एक मामूली सा डॉक्टर है और ये कैसे जनरल जी को पिला देगा। तो जिस पे उनके जो भाई होते हैं ना वो कहते हैं तुम ये गलती मत करना, तुम इसे मामूली डॉक्टर समझने की गलती मत करना, क्योंकि उसने जनरल जी की जान बचाई है। अब वो जनरल जी का हाफ ब्रदर हो गया है, तो अगर तुम्हें जनरल जी का दिल जीतना, उनसे शादी बनानी है ना, उनसे शादी करनी है, तो इसका दिल भी जीतना पड़ेगा। मतलब इसको चूना पत्थर जो भी है मक्खन मक्खन लगाना पड़ेगा। जिस पे ये दोनों बातें करने के बाद जो दोनों भाई बहन होते हैं वो दोनों डॉक्टर तियान के पास जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो हर्बल टी जनरल जी को देने के लिए बोलते हैं कि जनरल जी बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो ये हर्बल टी ले जाकर पिला दो, उनकी हालत ठीक हो जाएगी। जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है पहले तो मना कर देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जनरल जी कैसे मतलब नहीं पियेंगे, मना कर दिया तो इस पे उनका भाई जो है ना नोटों की गड्डी, मतलब वो कुछ पैसा निकाल के दे देता है। जिस पे डॉक्टर तियान जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और लेके चली जाती है जनरल जी के पास। और फिर जनरल जी से बार बार कहती है हर्बल टी पीने के लिए, जिस पे जनरल जी उसे मना कर देते हैं कि अभी मैं नहीं पीना चाहता। तो जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो उसका कप का जो प्लेट होता है वो हटाती है और उनसे कहती है कि ये चाय तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है, तो एक काम कीजिए आप इसे पी लीजिए। तो जिस पे जो जनरल जी होते हैं कहते हैं कि इतना ही अच्छा है, तो वो लेके एक घुट पी लेते हैं और फिर कहते हैं हाँ ठीक तो है। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो कप को ही देख रही होती है कि अगर ये महाराज जो है वो कप खाली कर दे तो मुझे और सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, मतलब मैं ये खाली कप लेके जाऊंगी भाई बहन के पास। तो जिस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अगर इतना ही ज़्यादा पसंद आ गया है तो एक काम करो तुम इसे पी लो। तो जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो लेकर सोच रही होती है कि जनरल जी का जूठा है, मैं कैसे पी सकती हूँ। तो इस पे जनरल जी कहते हैं उनका चेहरा देख के कि क्या हुआ, तुम पी नहीं सकते। तो जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि देखिए ये ना आपका जूठा कप है, तो मैं ना ये मेरे लिए रिवॉर्ड की तरह है, मैं इसे अपने कमरे में सजा कर रखूँगा। उसके बाद से जब भी मैं सुबह चाय पीऊँगा ना तो मैं इसे कप को देखूँगा। जिस पर जनरल जी जो होते हैं वो कहते हैं बड़ी बड़ी मत फेंको, एक काम करो इसे पी जाओ। तो जो डॉक्टर तियान होती है ना चाहते वो भी एक घुट पीती है और फिर रखती है। तो कहते हैं कि क्या हुआ, पसंद आया। तो वो होती है तो कहती है हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो बताती है कि दोनों भाई बहनों ने बनाया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस पर जनरल जी कहते हैं अगर इतना ही अच्छा है तो एक काम करो पूरा पी जाओ। आगे की सीन में हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो अपना रिवॉर्ड बटोरने के लिए दोनों भाई बहनों के पास चली जाती है, जहाँ पे वो कहती है कि आपका चाय मतलब आपका जो हर्बल टी था वो महाराज को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही अच्छा भी था, बस इसमें थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा था, महाराज को इतना खट्टा पसंद नहीं है तो आप खट्टा थोड़ा कम करें। जिस पे जो उनके छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं कि क्या आपने उसे टेस्ट किया। तो इस पर वो कहते हैं नहीं नहीं मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, और मैं तो एक डॉक्टर हूँ ना, तो मैं सूंघ के ही बता सकता हूँ कि उसमें क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हैं। जिससे दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी बहन कहती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा डॉक्टर हमारे बीच में है। उसके बाद से जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं कि अब आपको ना जनरल जी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। जिस पे जो उनके भाई होते हैं वो कहते हैं कि ये काम तो आपको ही करना होगा, क्योंकि हमें पता है जनरल जी आप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं और मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप ना अपनी बॉडी बनाने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें पता है जनरल जी आप पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आप जब अपनी बॉडी बना लेंगे तो जनरल जी की और अच्छे से रक्षा कर पाएंगे। जिस पे उनके जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूँगा और मैं जनरल जी से बात भी करूँगा इनके और जनरल जी के बारे में। और फिर जो उनके भाई होते हैं वो डॉक्टर तियान को कुछ पैसे दे रहे होते हैं। तो डॉक्टर तियान कहते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बस मैंने आपकी हेल्प करने के लिए की थी। तो फिर कहते हैं कि आप इससे पैसे मत समझिए, ये बस एक छोटा सा तोहफा है, आप रख लीजिए। तो उसके बाद से डॉक्टर तियान उसे रख लेते हैं। फिर हम देखते हैं आगे की सीन में डॉक्टर तियान और डॉक्टर शिफू मार्केट से कुछ दवाइयाँ लेने गए होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि फार्मेसी का मालिक जो होता है वो आकर डॉक्टर तियान से मिलता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है जो कि अभी 16 साल की है और इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होते हैं उन्हें लगता है कि ये शायद उनकी शादी की बात चली है। तो मन ही मन सोचते हैं कि हाँ मैं इतना ज़्यादा हैंडसम लगूंगा तो सब लोग मेरी शादी के लिए तो आएंगे ही। फिर तभी वो फार्मेसी का मालिक जो होता है वो कहता है कि आप इसकी बात जनरल जी से थोड़ा सा कर दीजिएगा, मतलब इसकी तारीफ़ कर दीजिएगा। जिस पर जो डॉक्टर तियान के होती है वो कहती है कि मैं तो बस एक मामूली सा डॉक्टर हूँ, तो मैं जनरल जी की शादी कैसे तय कर सकता हूँ। जिस पे वो जो मालिक होता है वो कहता है कि आप ना, मुझे पता है कि आपने जनरल जी की जान बचाई है, उसके बाद से आप हाफ ब्रदर हो गए हैं जनरल जी के, तो आप बस उनके सामने इनकी थोड़ी सी तारीफ़ कर देना और उनको बहुत सारी ढेर सारी गिफ्ट देता है। जिस गिफ्ट को देखकर डॉक्टर तियान के मन में लालच आता है और वो कहता है कि ठीक है आपका क्या काम है। तो वो जो लड़की होती है 16 साल की वो
एक रुमाल देती है जिसमें कि लव पोएम लिखा होता है। उस पर उसके पास से जो डॉक्टर तियान होता है वो उस फार्मेसी के मालिक से पूछता है, अच्छा ये बताइए कि इस एरिया में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो कि जनरल जी को पसंद करती हैं। जिस पे वो जो फार्मेसी के मालिक होते हैं वो उसको बहुत अजीब सी निगाहों से देखते हैं। तो डॉक्टर तियान कहती है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि मैं उन लोगों से जाकर जनरल जी की बातें कर सकूँ। असल में मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि उन लोगों का पत्ता कट कर सकूँ और उन लोगों की जो भी चीज़ें हैं वो जनरल जी तक ना पहुँचने दूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर तियान अपना दिमाग लगा रही होती है, तो जनरल जी जो होते हैं वो उसे बता देते हैं कि उस एरिया में कितनी सारी लड़कियां, मतलब सबका नाम बता देते हैं। और फिर आगे की सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर तियान ढेर सारे गिफ्ट लेकर आए होते हैं और जनरल जी को दिखाते हुए कहते हैं ये सारे गिफ्ट आपके लिए, सारे तोहफे आपके लिए हैं। जिस पर जनरल जी कहते हैं पर ये है क्या। तो जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं ये वो रुमाल है जो जिस पे लव पोयम लिखी है और फार्मेसी के मालिक की बेटी ने दी है, और ये वो चीज़ है जिसे इनकी बेटी ने दी। उनकी बेटी में मतलब जितनी भी लड़कियां थी सारी लड़कियों का तोहफा लेकर आए होते हैं। जिस पे जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि ये सब क्यों। तो डॉक्टर तियान कहते हैं कि ये सब आपके लिए है क्योंकि ये सारी लड़की आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो जनरल जी जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा तो तुम मेरे नाम पे ये सारे खजाने इकट्ठा कर रहे हो। जिस पे जो डॉक्टर तियान होते हैं कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम मेरे नाम पे इतने सारे खजाने इकट्ठा कर रहे हो और मुझे उसका कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो जिस पे जो डॉक्टर तियान कहते हैं ठीक है जितना भी खजाना है उसका 30% आप ले लीजिए। तो जिस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि बस 30% ऐसे देखते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है एक काम कीजिए आप 40 ले लीजिए। फिर कहते हैं ठीक है 50। फिर कहते हैं ठीक है आप 60 रख लीजिए, मैं 40 रख लूँगा। उसके बाद से जो हम देखते हैं जनरल जी देखते हैं वहाँ पे ढेर सारे तोहफे होते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है रुको मैं खुद ही देख कर आता हूँ। और वो जाते हैं देखते हैं कि बहुत सारी कीमती कीमती तोहफे रखे होते हैं। तो कहते हैं ये सब किसने दिया है। तो जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो बताती है कि ये उन्होंने दिया, ये उन्होंने दिया, उनकी बेटी ने दिया, मतलब सबका नाम बताते हैं। जिस पे जनरल जी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि बहुत ही सारे कीमती कीमती तोहफे रखे होते हैं। वहीं पे एक अजीब तरीके से मूली जैसा होता है जो कि अजीब सा शोर होता है। तो वो कहते हैं तुम्हें पता ही ये जड़ें की 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो वो बताती है कि वो फार्मेसी की मालकिन सू मैडम ने दी है और वो सबका नाम बताती है कि किसने क्या क्या दिया है। तो जनरल जी जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं तुम्हें पता है तुम जितने सारे खजाने इकट्ठा कर रहे हो मैं ये सब ना लीगली मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ और तुम्हें हैंग करवा सकता हूँ, मतलब तुम्हें फांसी की सज़ा दिलवा सकता हूँ। तो डॉक्टर तियान कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा मेरा कोई वो नहीं था, मतलब कि मेरा कोई भी ऐसा गलत इंटेंशन नहीं था। और उन्हें एक पेंटिंग देते हुए कहती है कि ये पेंटिंग आप ही के लिए बनी हुई है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस पेंटिंग है और ये आपके साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस पर जो जनरल जी होते हैं गुस्सा तो होते हैं बहुत ज़्यादा, पर वो पेंटिंग ले लेते हैं, कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो जनरल जी होते हैं वो अपने रूम में जाते हैं। तो डॉक्टर तियान सोचती है कि ये इतना ज़्यादा बन क्यों रहे हैं, ऐसे क्यों बन रहे हैं, आखिर ये लड़की है तो एक ना एक दिन तो इन्हें शादी करनी होगी और क्या पता ये एक से ज़्यादा लड़कियों से शादी कर ले। तो जो बस शादी कर लेते फिर हम देखते हैं जनरल जी जाते हैं अपने रूम में जाकर उस पेंटिंग की जांच करते हैं। तो पाते हैं कि वो पेंटिंग जो होती है वो एकदम रियल होती है, मतलब वो कोई भी नकली पेंटिंग नहीं होती है। उसके बाद से अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर तियान को देखो वो मेरे नाम पे इतने सारे खजाने इकट्ठा कर रहा है कि इतना खजाना ले लिया है कि जल्दी वो मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा, मतलब उसके पास बहुत ही ज़्यादा खजाने हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। जिस पे जनरल जी कहते हैं तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता तो नहीं कि मुझे आपको बताना चाहिए पर मैं बताना चाहता हूँ। तो जनरल जी कहते हैं ठीक है बताओ। तो वो बताते हैं कि जब से आप डॉक्टर तियान के पास साथ रहने लगे ना तो आपके ऊपर डॉक्टर तियान की असर होने लगी। आप पहले लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे पर आप लोगों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं। जिस पर जनरल जी उनसे अजीब तरीके से देखते हैं। फिर सीन यहाँ पे कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो मार्केट में घूम रही होती है और सोच रही होती है कि 3 दिनों से जनरल जी ने मुझे बुलाया नहीं है तो क्या मैंने अपना ट्रस्ट लूज़ कर दिया, यानी कि जनरल जी मुझ पर अब भरोसा नहीं करते हैं। मैंने अपना उनका भरोसा जीतने के लिए ही तो उनका तीर अपने सीने पे खा लिया था, तो क्या अब वो भरोसा टूट चुका है तो मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं कि वो एक दुकान के सामने पहुंचती है और सोचती है कि जनरल जी के लिए कुछ ना कुछ तोहफा ले लेना चाहिए और वहाँ पे जाती है और एक तोहफा लेकर जनरल जी के पास पहुँच जाती है, जहाँ पे वो कहती है कि जनरल जी मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। जिस पे जनरल जी कहते हैं लाओ और बताओ ये किस लड़की ने दिया है। तो जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि ये किसी लड़की ने नहीं दिया, ये मैंने खुद खरीदा है आपके लिए। तो जनरल जी देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने मेरे लिए ये सुरक्षा कवच लिया है, मतलब कि
उस ज़माने का बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप का जो भी होता है ना, वैसा आर्मर टाइप का होता है। तो उस पे जो वो होती है, वो कहती है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी? तो जनरल जी कहते हैं नहीं, ये तुमने बहुत ही अच्छा लिया है, क्योंकि ये जो है वो एक चाकू और तलवार के अलावा नॉर्मल जितने भी वेपन होते हैं वो इसको क्षण नहीं कर पाते, मतलब इसको भेद नहीं पाते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। तो जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है, वो कहती है कि अच्छा मैंने गलती से बहुत सही चीज़ ले लिया है। ये तो मुझे 50 रुपये का पड़ा है और जो इसका डिब्बा है वो 60 रुपये का पड़ा है। जिस पे जो जनरल जी होते हैं कहते हैं क्या इसका मतलब ये है कि जो तुमने मेरे लिए तोहफ़ा लिया है वो तोहफ़ा से ज़्यादा कीमती ये डब्बा है? तो जिस पे जनरल जो डॉक्टर तियान होती है कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, असल में मैंने आपके लिए तोहफ़ा ले रही थी, तो डब्बा भी तो कीमती ही होना चाहिए था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो जनरल जी तो खुश होते हैं, कहते हैं कि ये तो अच्छा है। तो जिस पे डॉक्टर तियान जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तो आप एक बार इसे पहन के दिखाइए। तो हम देखते हैं कि जनरल जी को डॉक्टर तियान और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड मिलके वो जो सुरक्षा कवच जो भी होता है वो पहनाते हैं, जिससे जनरल जी मुस्कुराते हैं। पहली बार जो डॉक्टर तियान होती है वो देखती है जनरल जी को मुस्कुराते हुए और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब फिटिंग विटिंग भी सही होती है। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से कहते हैं कि डॉक्टर तियान ने इस गिफ्ट पे जितने भी पैसे खर्च किए हैं उसके 3 गुना उसे पैसे वापस कर दो। जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और महाराज को थैंक यू कहती है और फिर उठने से पहले फिर बैठ जाती है। तो जो जिस पे जनरल जी कहते हैं क्या हुआ, पैसे कम पड़ गए और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए? तो जिस पे जो डॉक्टर तियान होती है कहती है कि नहीं नहीं, पैसे नहीं बढ़ाने हैं, असल में मैं आपसे कल की छुट्टी चाहती हूँ। जिस पे जनरल जी जो होते हैं वो कहते हैं वो क्यों? तो कहते हैं कल मैं मार्केट जाना चाहती हूँ। तो जिस पे जो जनरल जी होते हैं उनसे छुट्टी मांगती है एक दिन की और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर आगे की सीन में हम 11 का थोड़ा सा सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जनरल जी और डॉक्टर तियान वहाँ से भाग रहे होते हैं मार्केट में और कुछ लोकल गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ये रियल में जनरल जी हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बाय बाय। ओके, गुड नाइट।